तो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले रैबिट ट्विस्ट के बारे में। और एनिमी स्पिरिट और KTZSTV इस वीडियो में आने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक बेट है। हरामी हो। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। और ये क्लिक बेट मैंने इसलिए किया क्योंकि इस रैबिट वाली मिस्ट्री से दूरियों वाली मिस्ट्री सॉल्व होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, पूरे राज खुल जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और क्या डोरियो आखिर चांद से आया था? और नैनी का रैबिट और डोरेमोन के इस चांद वाले रैबिट में कुछ कनेक्शन है? और अगर नहीं हो तो क्या हो? तो कुछ तो हो, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल। चल जाने दे यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहली बात कर रहे थे कि नैनी के रैबिट की मिस्ट्री के बारे में। तो नैनी का रैबिट जिसे उसने एक दुकान से बाय किया था, और उस रैबिट को हमें दिखाया गया था कि उस रैबिट के अंदर जान है और वो सोच रहा था कि वो इसका बहुत ख्याल रखेगी। लेकिन बाद में शिनचैन की वजह से उस रैबिट पहली बार पिटा, वो भी नैनी की मॉम से। और तब से हमें दिखाया गया कि नैनी का रैबिट एक भूत है। और ये हमें आगे के बहुत सारे एपिसोड में दिखाया गया। और अब हम बात करते हैं कि यह डोरेमोन में कब अपेयर हुआ। तो डोरेमोन के एक एपिसोड में जियान की एक भांजी होती है जिसको जाना होता है चांद पर। वो चांद पर जाता है, लेकिन वो चांद पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर रैबिट नहीं है। तो सुनियो और नोबिता दोनों रैबिट बन जाते हैं। और वो पता चल जाता है उसकी भांजी को। वो कोई जोगिंदर तो थी नहीं जो उल्लू बन जाए। तो फिर वो वहाँ से भाग जाती है और उसे रास्ते में मिलता है एक ऐसा रैबिट। तो पॉइंट नंबर 3, अब हम बात कर लेते हैं कि ये रैबिट डोरेमोन में दूसरी बार कब अपेयर हुआ था। तो दूसरी बार ये अपेयर हुआ था डोरेमोन द मूवी नोबिता चला चांद पर। ये बस मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। डोरेमोन की एक मूवी है जिसमें वो चांद पर जाते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह की रैबिट सभ्यता होती है। रैबिट सभ्यता ज़्यादा डीप नहीं हो गया। वहाँ पे एक रैबिट सभ्यता होती है। तो वहाँ पे एक रैबिट सभ्यता होती है और यहाँ से मिलता है मुझे एक क्लू। अब बात कर लेते हैं कि डोरियो आखिर था कौन। तो एनिमी स्पिरिट की थ्योरी के मुताबिक डोरियो एक रोबोट था जिसे बनाया था इसने। साला का नाम मैं भूल गया, मूवी देख के बहुत साल हो गए शायद से मुझे। तो इसने इस रोबोट को बनाया था, ऐसे एनिमी स्पिरिट की थ्योरी कहती है। और ये आखिर वीडियो गेम से सपनों की दुनिया से यहाँ पर कैसे आया? क्या नोबिता का नहीं, डोरेमोन का था गैजेट। नोबिता तो अभी तक पेंसिल भी नहीं पकड़ सकता, वो गैजेट कहाँ से बनाएगा? तो डोरेमोन की जो मशीन थी, क्या वो सपने की जगह हमें पास्ट में या फिर किसी और दुनिया में लेके जाती थी? और ये जो पिंक कलर की गैस थी, ये गैस हमें एक मूवी में दिखाई गई थी जिससे वो जाते हैं चांद पर। और चांद पर रह रही होती है एक और कुत्तो सभ्यता क्या नाम है यार, मतलब एनिमल्स की सभ्यता। सॉरी यार, कुत्ते सभ्यता, मैं भी सोच में पड़ गया, स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लिख दिया मैंने। तो वहाँ तक पहुँचाने वाली एक मशीन थी जिस मशीन में वो एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद वो उन्हें चांद पर पहुँचाती है। तो ये था फर्स्ट रास्ता चांद तक पहुँचने का। दूसरी बार यह हमें दिखाया गया था एक मूवी में कि नोबिता के बेड शीट के नीचे वो जो फ्लोर है उससे टाइम का ग्लिच होने के कारण दूसरे की स्पेसशिप से और नोबिता का घर अटैच हो गया था। और ये था दूसरा तरीका स्पेस में जाने का। और तीसरा तरीका था डोरेमोन के एनीवेयर डोर। यार सिंपल। तो आप कहोगे अब ये सब तो बता दिया, मुझे बता कि आखिर हुआ क्या था। तो अब ये बताने के लिए मैं बुलाता हूँ शिनचैन को। अरे वाह एनजीओ भैया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। तो मैं बताता हूँ इन सबको। तो डोरेमोन की मूवी में ये जब चांद पर जाते हैं तो चांद पर जाने के बाद बुरी तो चुप बैठ, निकल यहाँ से। जब वो चांद पर जाता है तो वहाँ पर एक पेड़ होता है जिस पे कुछ ऐसे फल होते हैं जो फल डोरेमोन 3 मैजिकल स्क्वाड मैन में नोबिता को दिया था डोरियो ने। और वो जो चांद पर फल थे वो उसे इसने बताया भी था कि वो बुद्धि को बढ़ाते हैं। तो क्या डोरियो चांद से आया था? सोच सकते हो डोरियो एक चांद से आया था क्योंकि वो फल सिर्फ चांद पर मिलते थे, समझ रहे हो?
तो दूरियों चांद से आया था, ये तो कंफर्म हो गया। नहीं, क्या कोई बता भी नहीं सकती कि वो चांद पर गया होगा, वहाँ से तोड़ कर लाया होगा। और अब दूसरी बात कर लेते कि इसको जब चांद पर इसको ये रैबिट दिखा था जियान की भांजी को, तो आखिर ये रैबिट इन लोगों की तरह क्यों नहीं दिख रहा था? और क्या दोरियो का फेस रैबिट की तरह दिखता है? उसके आप आंखें देखो, और वही आंखें हमें थ्री मैजिकल स्क्वाड मैन पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद लास्ट में भी दिखाई गई है। तो क्या सच्ची में डोरेमोन का चांद इतना मिस्टीरियस है? डोरेमोन का सर गोल, डोरेमोन का हाथ गोल, डोरेमोन की पूंछ गोल, डोरेमोन की नाक गोल, बस गोलगप्पे खाने की बाकी है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई कोई नया अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो ये मजाक था क्या, सीरियस मत लेना, हमारे वीडियो में ऐसा मजाक चलता रहता है। यकीन नहीं तो पिछले वाली वीडियो जाके देखो। तो अब बात कर रहे थे कि नैनी का रैबिट चांद से आया, इसकी क्या गारंटी है? तो मैं बताता हूँ। एक एपिसोड में जब रेड मून हुआ था, तो नैनी का रैबिट जो था वो जाग गया था, मतलब मून रेड होने पर उसका रैबिट जाग गया था। और डोरेमोन में हमें दिखाया गया कि जब वो मून रेड होता है, इसका मतलब वो रैबिट जो होते हैं उनकी आत्मा धक 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 धक, अरे मर नहीं गया मैं, तो ऐसा होने लगता है। तो अब आप कहोगे कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है? इन दोनों का तो कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक मेरी थ्योरी। तो एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि शिनचैन डोरेमोन और नोबिता को ट्रोल कर रहा होता है कुछ इस तरह से, बहुत ही गंदी तरह से ट्रोल कर रहा था। तो इसका मतलब कि शिनचैन को पता है कि डोरेमोन नोबिता आखिर क्या होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ मार्वल्स की थ्योरी। तो यार मार्वल आपको पता ही होगा, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, तो उनका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, MCU, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो क्या एनिमे का भी ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है जिसमें परमैन, डोरेमोन, शिनचैन? हाँ, ये बात अलग है कि शिनचैन फुजिको का बनाया हुआ एनिमेशन नहीं था, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है। तो क्या सच्ची में नैनी मतलब शिनचैन और डोरेमोन दोनों एक ही शहर में रहते हैं? नहीं, ये तो टोक्यो में रहता है, ये तो कासुकाबे में रहता है ना। लेकिन क्या एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? तो इस थ्योरी को जानने के लिए आपको देखना होगा इसका अगला पार्ट, और इसका अगला पार्ट आएगा कुछ ही दिनों में। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए और मैं एक्सप्लेन करूँ कि कैसे ये इन दोनों का यूनिवर्स कनेक्टेड है और किस तरह से हमें हिंट दिया गया है कि ये यहाँ पे हुई रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो इस पे वीडियो बना डालूँगा। तो वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो पे 60 लाइक्स कर दो। तो मैं चलता हूँ, और जाते जाते एक गाना हो जाए। अभी ट्रेंडिंग में एक सॉन्ग चल रहा है ना शायद से, कुछ तो तकदी उदी सी चल टकला नहीं रे, चांद टकरा बना दे। साला कन्वर्सेशन में मिस्टेक हो गया क्या भाई? अब नहीं बोल सकता केंदी उंदी सी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया, तो वो इम्पोर्टेंट जाके थोड़ा सा देख लो कि नेक्स्ट पार्ट में आखिर क्या